नमस्कार मित्रों, दर्पण कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है वो है कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर मित्रों दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। यानी कि एक वर्ष के अंदर हमारे पास जो टाइम होता है वो होते 365 सही 1/4 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 सही 1/4 दिन। वर्ष हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक वर्ष होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। एक कहलाती है आपकी सामान्य वर्ष और दूसरी कहलाती है आपकी लीप वर्ष कहलाती है। सामान्य वर्ष के अंदर हमारे पास दिन होते हैं 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में दिन होते हैं 366 दिन। सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी माह आपका 28 दिन का होगा और यहाँ पर फरवरी आपका 29 दिन का होता है। इसके अलावा इसके अंदर 52 सप्ताह होते हैं प्लस 1 दिन होता है और यहाँ पर आपका 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। कैलेंडर में हमारे पास दो प्रकार की वर्ष निकल कर आ गई, एक सामान्य वर्ष और दूसरी कहलाती है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इसके अलावा फरवरी सामान्य वर्ष में 28 दिन की होगी और लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वर्ष सामान्य वर्ष है कौन सी लीप वर्ष है? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 2017 हमारे सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, तो हम क्या करते हैं अंतिम दो नंबर जो कहलाते हैं इसको कहते हैं बेटा वर्ष। क्या कहते हैं? वर्ष। तो 17 को अपन डिवाइड करेंगे 4 से, यदि शेषफल बचा 1 तो इस वर्ष को अपन कहेंगे सामान्य वर्ष। ऐसे कि आपके पास एग्जाम्पल आए 2018 को डिवाइड करेंगे 4 से, शेषफल बचेगा 2 तो भी ये क्या कहलाएगी? सामान्य वर्ष। अगला एग्जाम्पल आपके पास 2019 है, 19 को डिवाइड करोगे 4 से, शेषफल बचेगा आपके पास 3 तो ये क्या लाएगी आपकी सामान्य वर्ष। अगला एग्जाम्पल आपके पास 2020 है, 20 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, शेषफल निकलेगा 0 तो ये कहलाएगी आपकी लीप वर्ष। इसका मतलब ये समझ में आया कि हर 34 साल हमारे पास लीप वर्ष होती है। जिसमें से यानी कि मैं ये कहूँ कि सामान्य वर्ष में फरवरी जो होगी आपकी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आता है कि कौन सी वर्ष सामान्य वर्ष है कौन सी वर्ष लीप वर्ष है कि दी गई वर्ष के अंतिम दो अक्षरों में यदि आपने 4 का भाग दिया, भाग देने के बाद यदि शेषफल 1, 2, 3 बचता है तो सामान्य वर्ष कहलाती है और यदि शेषफल 0 बचता है तो लीप वर्ष कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड पे बताया है। इसके अलावा अपन यदि क्वेश्चन निकाल दे, किस प्रकार से निकाल दे, ध्यान देना कि हमारे पास 12 महीने होते हैं। 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हर महीने को एक कोड दिया गया है और हर माह के नीचे कोड लिखा हुआ है। जैसे कि जनवरी माह का 1 होगा, फरवरी माह का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसी 12 महीने का अपने कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सीधा सीधा बोल दूं 144, 025, 036, 146। बस थोड़ा सा चेंजेस अपन करते हैं लीप ईयर के अंदर। लीप ईयर में सिर्फ हमारा सा यहाँ पर एक कोड चेंज होता है, बाकी सारे कोड कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे कि लीप ईयर में जनवरी का 0 होता है, फरवरी का कितना होगा? 3 होगा और सामान्य वर्ष में जनवरी का 1 होता है और फरवरी कितना होता है? 4। बाकी सारे कोड बिल्कुल समान है। ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है शताब्दी कोड। बेटा शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा अपन इधर ध्यान देंगे, एक बार समझना थोड़ा सा कि शताब्दी कोड निकालते कैसे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 3 नवंबर 2022 को बार क्या होगा, को बार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बार निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपके सामने था, फॉर्मूले को आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने तिथि ले लिया, उसके बाद माह का कोड। तो माह कौन सा? हमारे पास नवंबर महीना है और नवंबर महीने में आपके पास कोड कौन सा निकल कर आ रहा है? 4, तो आपने 4 ले लिया। इसके अलावा आपको चाहिए शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड किससे निकालते हैं? तो बेटा मैंने ये कहा कि ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वर्ष का, इसके 2 फैक्टर कर लीजिए। 2020 को इस प्रकार से तोड़ दीजिए आप 2000 + 20 और अंतिम जो नंबर है इसको कहते हैं वर्ष और इस वाले नंबर को अपन क्या कहेंगे? शताब्दी कहते हैं।
अब शताब्दी कोड निकालते कैसे हैं, तो दी गई शताब्दी में 400 का भाग दे दीजिए आप। भाग आपने 400 का दिया, भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 बचता है तो इसका कोड अपन क्या लेंगे 6, जो कि मैंने आपको टेबल में यहां लिखा रखा है। यदि शेषफल यहां पर मान लीजिए 300 बचता तो अपन क्या लेते 0, यदि यहां पर 200 बचता तो अपन क्या लेते 2, यदि यहां पर 100 बचता तो अपन क्या ले लेते 1। इसी तरह अपन बार का भी कोड सेट किया हुआ है कि यदि शेषफल 1 बचेगा तो हमारा आंसर रविवार हो जाएगा, यदि शेषफल 2 बचेगा तो हमारा आंसर सोमवार हो जाएगा, यदि 3 बचेगा तो मंगलवार हो जाएगा, यदि 0 बचा तो शनिवार हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकाल दें, ध्यान देना इधर। यदि अब शताब्दी कोड कितना आ रहा था मेरे यहाँ पर 6 आ गया, आपने क्या ले लिया 6 ले लिया, ठीक है ना। आगे आप क्या करोगे, वर्ष चाहिए, तो मैंने कहा बेटा अंतिम जो नंबर है उसको क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं। तो वर्ष कितनी है 20। इसके अलावा आपको चाहिए लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कैसे निकाल दें, ध्यान से देखना इसको। जैसे कि 2001 से लेकर और 2022 तक, यानी जहां तक क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपसे 20 के लिए पूछा सॉरी, तो 20 तक आपको क्या निकालनी है, लीप वर्ष निकालनी है। तो यहां तक लीप वर्ष कितनी होगी, ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होता होगा वो क्या कहलाता है, आपका लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं लीप वर्ष के लिए कि 2004 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, 2012, 2016 और 2020 क्या हो गई, ये लीप वर्ष हो गई। तो लीप वर्ष कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। आपने 5 को यहां ले लिया, लेकिन हर बार हम इस चीज को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम एग्जाम के अंदर नहीं होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, तो सीधा सीधा सा अपन ध्यान रखना कि वर्ष के अंदर अंतिम 2 नंबर क्या कहलाते हैं, वर्ष कहलाते हैं। इस वर्ष में हम 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भी आपका भागफल बनता है उस भागफल को अपन क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ष कितनी है 20 है, आप 20 को डिवाइड करोगे बेटा 5 4 से, कितने से 4 से, तो 4 पंजे 20, शेषफल हमारा कोई काम का नहीं होगा, जो भी भागफल बनता है वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाता है। तो लीप वर्ष कितनी हो गई 5 हो गई। अब आपको क्या करना है, बटे 7 करना है। अब इसको आगे सॉल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। एक तरीका जो आपको आता है बिल्कुल सिंपल सा है कि सारे नंबर को आप ऐड कर लीजिए, फिर 7 का भाग दे दीजिए, या अपन इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे काटते हैं वो थोड़ा सा सीख लेते हैं अपन। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 7 का भाग अपन को 20 में देना है, हमें यहां पर बेटा भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है शेषफल हमारा क्या बच रहा है, शेषफल सही बचना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो मैंने बेटा 7 से भाग यदि मैं देता हूं तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब 7 का भाग 7 में देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसको मैं काट के क्या लिख दूं, 0 लिख दिया, ठीक है ना। 20 और 5 कितने होते हैं 25, 25 में भाग देंगे 7 का तो 7 तिया 21, तो शेषफल क्या बचेगा 4। 6 और 4 कितने हो गए 10, शेषफल क्या बचा 3, यानी फाइनल शेषफल मेरे पास जो निकल कर आया वो आया 3। अब आप ये देखिए कि 3 शेषफल पर मेरा कौन सा बार बैठा हुआ है, मंगलवार, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ गया, मंगलवार। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ले लेता हूं, और क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। जैसे मैं आपसे कहा कि चलो 20 अगस्त 2018 को क्या बार था, ये क्वेश्चन आपने ले लिया, ठीक है। वही सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने प्रोसेस फॉर्मूले में लगाना है बार निकालने के लिए। सबसे पहले क्या लोगे बेटा, तिथि लोग, तिथि कितनी है 20। अगस्त माह का कोड आपको टेबल के अंदर दे रखा, कितना आ गया 3। अब आप शताब्दी कोड निकालोगे तो शताब्दी कौन सी, अभी आपको बताया मैंने 2000 है, 2000 में भाग देंगे आपका 400 का, शेषफल कितना बचेगा 0, और जब 0 शेषफल बचता है तो कोड क्या लेते हैं बेटा 6 लेते हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, वर्ष, तो वर्ष कौन सा है 18। इसके बाद आपको क्या चाहिए, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कैसे निकालना, अभी मैंने बताया कि वर्ष में डिवाइड करते हैं 4 से, तो वर्ष को डिवाइड कर दिया आपने 4 से, ये कर दिया, 4 4 चौको 16, शेषफल 2, शेषफल हमारे यहां पर कोई काम का नहीं है, तो हमारे पास लीप वर्ष कितनी आ गई 4, तो लीप वर्ष कितनी है 4। इसके अलावा आपको क्या करना है, बटे करना है 7 से, बटे 7। अब भाग दे दीजिए आप, भाग कैसे दिया आपने, इस नंबर को ऐड कर लीजिए। देखो 18 और 4 कितने होते हैं 22, और 7 तिया 21, तो बेटा क्या बचेगा शेषफल 1। 6 और 1 7, शेषफल क्या बचा 0। 20 और 3 कितने होते हैं 23, शेषफल क्या बचेगा 2। तो हमारे पास फाइनल शेषफल क्या आ गया 2 आ गया, और 2 शेषफल पर हमारा कौन सा बार बैठा है टेबल के अंदर, सोमवार, तो आंसर क्या निकल कर आ गया सोमवार।
क्लियर है? उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। अगला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।